नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टर्बो न्यूज एपिसोड। और आज हम कवर करने वाले हैं काफी कुछ नई खबरें। कल हमारी टीम ने वीडियो एडिट करते करते एक्सपेरिमेंट थोड़ा ज्यादा कर दिया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों के कटु और अभद्र वचन हमारे पास पहुंच चुके हैं। चलो फटाफट से बात कर लेते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बड़ी बड़ी न्यूज आ रखी है। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने टाटा हैरियर और सफारी के प्राइसेस को 50,000 रुपीज कम कर दिया है। यानी कि इनके जो बेस वेरिएंट थे अब आपको 50,000 रुपए कम में मिलेंगे। और लोगों ने इंटरनेट पे बोलना शुरू कर दिया कि ये तो क्रेटा के रेट की हो गई। इनफैक्ट दोस्तों, टाटा मोटर्स एक्स और एक्स प्लस वेरिएंट्स को भी लेकर आए हैं इन कार्स के अंदर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप टाटा लवर हो और आप कोई मेजर डिस्काउंट चाह रहे थे तो टाटा मोटर्स ने 50,000 रुपए कम कर दिया है सफारी और हैरियर पे। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपको लेनी भी है तो थोड़ा सा अभी और रुकना, क्योंकि दिवाली के आसपास इस पे और भी ज्यादा डिस्काउंट आएगा। ये तो बस प्राइस कम हुआ है, तो हम तो भाई आपको ऑनेस्ट एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली मैं टाटा मोटर्स की तारीफ भी करना चाहूंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स की सेल रिसेंटली काफी डिक्लाइन हो रही है। फिर भी वो कंज्यूमर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं और अपनी कार के प्राइसेस को कम कर रहे हैं ताकि इनकी कार्स बिक पाए और सेल जो है वापस ट्रैक पे आ पाए। तो क्या अब आप टाटा सफारी और हैरियर खरीदोगे? कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों Hyundai Creta की। Hyundai Creta एक ऐसी कार है जिसने सारे ब्रांड्स का लिटरली खून पी रखा है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक खबर आ चुकी है कि क्रेटा जुलाई 2025 में भी देश की बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? क्रेटा ने बेचे ऑलमोस्ट 16,900 यूनिट्स और इसी के साथ फिर से एक और बार मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा ने ग्रैंड विटारा, सेल्टोस, एलिवेट, हाईराइडर इन सबको धो धो के पेला है। अगर हम बात करें टाइगुन और कुशाक की, वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है। हालांकि अच्छी गाड़ियां हैं, पर जब बात आती है सेल्स की तो मास मार्केट को कैप्चर करने में अभी टाइगुन और कुशाक असमर्थ रही। क्रेटा के ज्यादा बिकने का रीजन है कि हमारे देशवासियों को लगता है कि एक एंट्री लेवल लग्जरी है, यानी कि 13.5-14 लाख रुपए में अगर आपको एक स्टेटस सिंबल मेंटेन करने लायक कार चाहिए हो तो आप क्रेटा ले लो। चलाओ मत चलाओ, घर के बाहर खड़ी करो। पर एक बात तो है भैया, इस कार की डिमांड बहुत है, इस कार की रीसेल बहुत है। देखा जाए तो आज की डेट में ये जिस तरीके से मोबाइल में आईफोन है तो कारों में क्रेटा है। परसों किसी ने कमेंट किया था कि कुछ सारे छपरी जो है क्रेटा ले लेते हैं और अपने भाई डिपर इसलिए मारते रहते हैं। पर यार देखो, छपरी तो आजकल थार वालों को भी बोला जा रहा है। एक कितना बेकार इंसिडेंट सामने आया है जहां पे एक थार के ड्राइवर ने एक बूढ़े आदमी को भैया एक तो टक्कर मारी, फिर रिटर्न में उसको कुचला। खैर दोस्तों, मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को और खुद को संभालिए और अच्छे तरीके से सिविलाइज्ड वे में कार को चलाइए। रोड रेज जो होती है टेम्पररी होती है। अब भाई देखो, जेल में धुलाई हो रही है बढ़िया उसकी। नेक्स्ट बड़ी न्यूज दोस्तों यार ये कि जो सेल्टोस अब आने वाली थी नई, उसमें 100 mm उसको लंबा करा जा रहा है। तो यानी कि क्रेटा को वो बीट नहीं कर पाई, तो किया ने सोचा एक काम करते हैं, इसको कंपटीशन से अलग कर लेते हैं। इसीलिए यानी कि अब जो डायमेंशंस आने वाली है सेल्टोस की, वो नियरली 4500 mm की हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लैविस है उसी तरीके के आसपास की डायमेंशंस ये सेल्टोस की करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब सेल्टोस शायद बड़ी हो सकती है। अभी न्यूज कितनी रियल है कितनी नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर अगर 100 mm की लेंथ बढ़ानी होगी तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 4600 mm की कार बनी जाएगी, तो क्लैविस के आसपास आएगी। बाय द वे, क्या कोई सेल्टोस का वेट कर भी रहा है या फिर किया बस उसको ऐसे ही ला रहे हैं? बात तो सही है। अब मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सब तो भाई क्रेटा खरीदने में लगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों मारुति के बारे में। मारुति से रिलेटेड एक बड़ी खबर आ रही है जहां पे आप लोग इंतजार कर रहे हो कि मारुति ट्विन सिलेंडर सीएनजी लेकर आएगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मारुति ट्विन सिलेंडर सीएनजी नहीं ला रही, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अपने सिंगल सिलेंडर को ही बूट के नीचे कर रहे हैं। तो यानी कि मारुति अब आपको बूट स्पेस ऑफर करेंगे सीएनजी के अंदर, पर इस तरीके से नहीं जिस तरीके से टाटा मोटर्स कर रहे हैं, क्योंकि मारुति किसी को कॉपी नहीं करना चाहता। तो मारुति अपने पूरे बड़े वाले सिलेंडर को ही बूट के नीचे कर देंगे। अब ये जो न्यूज है मीडिया में कल ही आई है और इसको देखने के बाद मुझे लगा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अब आप सोच रहे होगे कि किन कार्स में आएगी, क्या सभी कार्स में आएगी? तो इसकी जो स्टार्टिंग है हो सकता है कि ये मारुति एस्कूडो से शुरू हो, क्योंकि मारुति एस्कूडो जो आईसी आएगी वहां पर आपको शायद देखने को मिल सकता है। और बिगेस्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आया इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन ये नहीं दिया हुआ कि ये एस्कूडो से ही क्यों आ रही है, अभी तो ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, बलिनो, भाई इन सारी गाड़ियों में क्यों नहीं आ रही, और अगर आएगी भी तो कब आएगी, कैसे आएगी? कहीं मारुति का प्लान यही तो नहीं है कि भैया हाँ हम आपको देंगे ड्यूल सिलेंडर सीएनजी, नहीं सॉरी ड्यूल सिलेंडर नहीं, मतलब बूट स्पेस वाली सीएनजी, पर आपको सिर्फ एस्कूडो लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो कुछ इस तरीके से प्लान कर रही है शायद मारुति की एस्कूडो की सेल्स को ऐसे बूस्ट करा जाएगा। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे कनेक्टेड रहोगे तो मैं आपको बहुत जल्दी इसका अपडेट दे दूंगा। अब जो बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही वो ये है कि E27 वाला टॉपिक कहां गया? ब्रांड्स नए नए वेरिएंट ला रहे हैं, ब्रांड प्राइसेस को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं,
डिस्काउंट दे रहे हैं, बड़े सिलेंडर को छोटा नहीं कर रहे, 2 नहीं कर रहे और पूरे का पूरा बूट के नीचे भी कर दे रहे हैं। पर भैया E27 अपडेट का क्या हुआ? मुझे भाई रोज इतने कमेंट्स आते हैं कि भाई E27 अपडेट कब आएगा। इसका जो रियल लॉजिक है, अगस्त एंड में यानी कि 2025 के एंड में गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में पता चलेगा कि E27 आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब आ रहा है। पर फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कार मेकर्स ने इस E27 वाले कॉन्सेप्ट को लिटरली इग्नोर ही मार दिया है। जिस तरीके से कार ओनर छोटे मोटे गड्ढे को इग्नोर कर देते हैं, उसी तरीके से इन बड़े ब्रांड्स ने E27 की न्यूज को इग्नोर कर दिया। और देखो, अगर आपका पैसा मेहनत का है तो अभी आप कार मत लेना, बहुत सारे डिस्काउंट आएंगे। वीडियो देखते रहना, ऐसे नहीं कि वीडियो देखनी बंद कर दो, क्योंकि फिर मैं आपको राइट अपडेट कब दूंगा। मैं आपको सारे अपडेट देता रहूंगा, रेगुलरली मुझको फॉलो करते रहो। मैं आपको बताऊंगा कि कब सही टाइम है कार लेने का, क्योंकि अभी फिलहाल E20 कार्स ही मिल रही हैं। बाय एनी चांस अगर E27 फ्यूल आ जाता है तो आपकी E20 कार वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो खुद E20 है भाई, मेरी भी वेस्ट होगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सरकार ऐसा क्या करेगी कि हम सबकी कार्स वेस्ट होने से बच जाएं। क्योंकि दोस्तों, कल मैं बैठा हुआ कुछ रिसर्च कर रहा था, जहां पे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक ब्रांड के पास 15-20 हजार कार्स हैं और वो E20 हैं, तो क्या ब्रांड उन्हें E27 में कन्वर्ट कर सकता है? तो ये लिटरली पॉसिबल है, ये ब्रांड के हाथ में है, वो उसके अंदर कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि वो हमारे लिए फ्री में तो करेंगे नहीं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो पहली चीज ये है कि क्या वो कस्टमाइजेशन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो हमें क्या पैसा देना पड़ेगा। तो इन सारे पचड़ों में पड़ने से बढ़िया है कि फिलहाल थोड़ा सा वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक मारो और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस ना कर लो। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें उन लोगों के लिए भी कर लेते हैं जिनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब डिस्काउंट्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स आ रहे हैं, तो क्या अभी E20 कार खरीद लें? देखो, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगा। ये आपकी पूरे फाइनेंशियल प्रोफाइल और आपके जो रिस्क टॉलरेंस है कि कितना रिस्क ले सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। अभी E20 कंप्लाइंट कार खरीदने का क्या मतलब है? सीधा सीधा ये मतलब है कि आपको परवाह नहीं कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद E27 फ्यूल अगर आता है तो क्या होगा। अगर तो आप देखो ऐसे शख्स हो कि भाई कोई बात नहीं, लॉस में बेच देंगे E20 कार, E27 ले लेंगे, या फिर कल को आपका बजट इतना बनता है कि भाई कोई बात नहीं, हम हाई ऑक्टेन पेट्रोल चलाकर ही अपना गुजारा कर लेंगे, हम डलवा लेंगे XP95 पेट्रोल, पावर डलवा लेंगे HP का, कोई इशू नहीं आने वाला, तो आप खरीद लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। पर अगर आप देखो एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी चीज चाहते हो, तो जहां आपने इतना इंतजार करा है, मुझे लगता है एक आध महीना और रुको, एक बार गवर्नमेंट को अनाउंस करने दो। डिस्काउंट इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि ब्रांड्स के पास भैया E20 कंप्लाइंट कार्स है सारी की सारी, अभी उन्होंने E27 बनाई ही नहीं है, तो आपको देंगे कैसे? तो मुझे लगता है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल रुक जाता, मैं ज्यादा इतना सोचता नहीं। पर अगर एक बार को आपका जो प्राइमरी फोकस है वो CNG रनिंग ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल की आप कार इसलिए ले रहे थे कि CNG आपकी 90% रहेगी, 10% पेट्रोल, उस केस में चाहो तो आप ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो ले सकते हो। क्यों? क्योंकि कल को अगर आप कभी कभी जब पेट्रोल पे चलाओगे तो उस टाइम चाहे अगर नहीं मिलता बाय एनी चांस आपको, नॉर्मल पेट्रोल आपकी E20 कार है और E27 आ गया, कोई इशू आता है, तो उस टाइम पर डलवा लेना हाई ऑक्टेन पेट्रोल और मैनेज हो जाएगा फिर भी। इनफैक्ट CNG की रीसेल बाद में भी रहेगी, CNG में कोई एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। रही बात डीजल की, तो डीजल में एथेनॉल ब्लेंड नहीं होता है, उसमें दूसरा केमिकल ब्लेंड होता है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डीजल में भी ब्लेंडिंग होगी, ऐसा नहीं है कि डीजल कार्स में ब्लेंड नहीं होगा। तो अगर आपके पास E27 कंप्लाइंट कार होती है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, तो आपको ये एडवांटेज है। बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आराम से बैठ के बात करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर देना। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।